हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता बालीन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 540 जिसका क्वेश्चन नंबर 16 और सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू सम दे दिया है 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ विच प्राइज इज 20। ठीक है, ये ध्यान रखें 20 लेस देन इट्स प्रेजेंटिंग प्राइस। फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है सबसे पहले कि टोटल सम, मतलब कि किसी टीचर के पास मान लो 700 रुपीज है। किसी टीचर के पास 700 रुपीज है, क्लास में उसको 7 स्टूडेंट, ठीक है, क्लास के 7 स्टूडेंट को वो 700 रुपीज प्राइस के अकॉर्डिंग सबको देना है। पर किस शर्त पे देना है कि जैसे पहले बच्चे को अगर 700 है टोटल मान लो, ठीक है, अगर पहला बच्चे से कि A1 फर्स्ट स्टूडेंट 7 स्टूडेंट की बात हो रही है, A2 A3 A4 A5, जैसे उसको ऐसे लिख के बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट है आपका फर्स्ट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ, 5 6 एंड 7 स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पे देखना आप कि 7 स्टूडेंट, अगर पहले बच्चे को मान लो 200 मिलते हैं तो दूसरे बच्चे को 20 रुपए, मतलब 20 रुपए आपको कम देने हैं, 20 रुपीज लेस करने हैं। तो अगर पहले बच्चे को मान लो फर्स्ट वाले बच्चे को, जैसे जो फर्स्ट आया है उसको 200 मिले हैं, तो सेकंड को कितने मिलेंगे 180, फिर थर्ड को कितने मिलेंगे, इसमें और कम कर दो 160, फोर्थ को कितने मिलेंगे भाई 104 140, ठीक है, फिफ्थ को कितने मिलेंगे, इसमें और 120 रुपए 20 रुपए और कम कर दो तो 120। ठीक है, ऐसे एक सीरीज बनेगी। ठीक है, 7 स्टूडेंट में बटेंगे पैसे। अब अपने को नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट को क्या बटेंगे, अपने को नहीं पता है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना गिवन क्या है, सम गिवन है, यानी कि कितने स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट की बात हो रही है, तो सम दे रखा है S7 इज इक्वल टू 700 दिया है। ठीक है, ये आपका गिवन है। और क्या गिवन है भाई, एन कितना है, कितनी टर्म्स है, कितने स्टूडेंट है, 7 है, तो एन भी गिवन है, 7 गिवन है। और क्या दिया है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन प्रेजेंटिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। मतलब कि आपको हर एक की प्राइस बतानी कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें स्टूडेंट को कितने पैसे मिले होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पे देखो S7, क्योंकि n की वैल्यू 7 है तो S7, n कितना है, देखो यही मैं 7 रख दूं ताकि आपका इजी हो जाए। S7 की वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में 700, n कितना है 7 बाई 2a मुझे नहीं पता है अभी, n की वैल्यू मुझे पता है 7 माइनस 1, d कॉमन डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो मैंने एग्जाम में इसी बेस कॉमन डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि 20 रुपीज का गेपिंग आ रहा है सब में, ये तो मैंने एग्जांपल बताया, पर हर एक में कितने का गेप आ रहा है 20 का। बट आपको 20, अगर आप कॉमन डिफरेंस 20 लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, करना क्या है, देखो मैं अगर यहां से डी निकालती हूँ, मेरे इस एग्जाम्पल से मैं डी निकालती हूँ तो क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 क्या है आपका 180 माइनस 200, तो बड़ी डिजिट कौन सी आपकी माइनस की, तो 20, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपका माइनस का 20। ये मिस्टेक मत करना, ठीक है, साइन लगेगा माइनस का, अगर प्लस का लगाया तो आपका आंसर गलत आएगा। ये मैं इरेज कर दूं, चलो अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। टू का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 7 को नीचे लेके आ जाते, तो 2 डिवाइडेशन में तो इक्वल टू उधर जाएगा, तो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो कितना होगा, पहले मैंने मल्टीप्लीकेशन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक इजी टेक्निक और है, देखो इस 2 को ऊपर पहुंचा दो, 700 इंटू 2, और 7 ऊपर था तो 7 नीचे, इज इक्वल टू 2a प्लस 7 माइनस 1 6, ठीक है, इसको ब्रैकेट में 6 इंटू माइनस 20। ठीक है, अब यहां पे देखो 700 कितना आएगा, 2 का जब 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 200 इज इक्वल टू 2a प्लस, देखो यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करोगे जब आप तो प्लस और माइनस माइनस,
ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा और 6 का 20 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा आपका 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक वेरिएबल्स के साथ है, ये कांस्टेंट डिजिट है तो मैं उठा के इधर लेके आऊंगी। 200 साइन चेंज 120 इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि यहाँ माइनस का तो इक्वल किधर आके प्लस का, कितना होगा दोनों को जोड़ोगे तो 320 इज इक्वल टू 2 है। यहां से अगर मैं सिंपल से ए की वैल्यू निकालती तो कितनी आएगी 320 अपॉन 2, 160, यानी कि फर्स्ट बच्चे को कितने मिले होंगे, फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई है, यानी कि फर्स्ट बच्चे को मिले होंगे 160, सेकेंड को कितने मिले होंगे, ऑफकोर्स अब आपको पता चल गया होगा A1 कितना होगा आपका 160, A2 कितना होगा, इसमें आपको 20 रुपए और कम करने हैं तो 140, थर्ड का कितना होगा आपका 120, A4 कितना होगा 100, A5, A6 एंड A7, तो A5 का कितना होगा आपका 80, फिर इसे 2 और कम करो 60 एंड 40, जब आप इन सबका सम करो, ठीक है 80, हाँ 4, ठीक है। अब जब आप इनका सम करोगे तो टोटल सम आपके पास आएगा 700, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, ठीक है। तो कितनी मैंने डायरेक्टली कर दिया है, अगर आपके टीचर अकॉर्डिंग कर सकते हो, टीचर अगर बोले कि नहीं स्पेशली फॉर्मूले से निकालो तो A2 कैसे निकलेगा आपका, A2 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे फर्स्ट टर्म रखोगे आप, फर्स्ट टर्म कितनी है ये 160, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है -20, तो कितना आएगा आपका 140, ठीक है, कितना आएगा आपका 140, मेरा भी यही आ रहा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, अगर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।